नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। मतलब अलग अलग तरीके की वस्तुएं होती हैं तो उन्हें उन्हीं के टाइप्स के उसमें ग्रुप बना देना। 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हमने चैप्टर पढ़े हैं पहले के, तो हमारे खाने में भी अलग अलग प्रकार हैं और वस्त्रों के भी अलग अलग प्रकार हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब उनके गुण क्या काम करते हैं देखने में उनका, और रंग सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अब गोल क्या होता है, जैसे बॉल है, और किसी के घर ग्लोब का मॉडल है वो भी गोल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गोल होती होंगी। तो हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। देखो दिखा रहे कि ना कितनी सारी वस्तुएं, तो अलग अलग प्रकार की हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी उन वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। जैसे इडली, चपाती, सांभर, ये सब ये खाने की चीज़ें हैं। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं समूह में भी सम्मिलित हो सकती है। बिल्कुल जैसे संतरा, सेब, है ना, ये हो सकती है खाने की चीज़ों में। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र मतलब जिसमें पानी भर लेते हैं ना, बोतलें वगैरह, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। मतलब किसी को रंग के आधार पर आप समूह बना सकते हैं, किसी के गुण के आधार पर आप समूह बना सकते हैं, किसी के साइज के, तो अलग अलग प्रकार से आप समूह में उन्हें बांट सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आप और भी सोच सकते हैं कि मतलब किस किस चीज़ से बनी होंगी। क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं। आपके आसपास, आपके घर में जो भी है, आप सबको कलेक्ट कीजिए। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? अब मान लो इस संग्रह में तो जो आपने कलेक्शन किया है उसमें क्या होगा, आपने सारे बच्चों से बोल दिया क्लास के कि सब एक एक चीज़ लेके आना अपने घर से। कोई बेलन ले आया, कोई चिमटा ले आया, कोई प्लेट ले आया, कोई कटोरी, कोई लंच बॉक्स, कोई क्यूब, कोई, इस तो अलग अलग हो गई ना बहुत सी चीज़ें। स्कूल से ही कुछ ले ली, क्लासरूम से ही चौक ले लिया, डस्टर ले लिया, है ना, इस तरीके से। तो बहुत सारी हो जाएंगी इसमें अलग अलग प्रकार की। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते थे। तो कुछ वस्तुएं कमरे मतलब विद्यालय से सब हो गया। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, क्या होगा बताओ? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तु की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती है ना, और कुछ चीज़ें तो वैसे भी हम ला नहीं सकते, तो इसलिए सिर्फ हम उन्हें सोच सकते हैं और उनका समूह बना सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है।
इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तु को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, मतलब और भी अधिक योजना बनाते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए कि ये लकड़ी से बनी है, ये प्लास्टिक से बनी है, ये रबड़ से बनी है। इस तरीके से इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए हम अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता हो, कठिन होगा, तो उनके लिए आप मदद ले सकते हैं। सारणी अब ये बनाई, जैसे प्लेट, थाली ली, तो ये किस किस से, इस्पात से भी बनी होती है, कांच से बनी होती है, प्लास्टिक से भी बनी होती है, बोन चाइना कहते हैं ना, जो मुझे अलग अलग तरीके से। अब पेन है, पेन प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है। पेन को आपने देखा ही होगा ना, कितने थोड़े से हैवी मेटल वगैरह में भी बने होते हैं। तो इस तरीके से क्रियाकलाप 2 सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब आपको भी सर्च करनी है जो इन्हीं से बनी हो और इसमें लिखनी है। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। तो हमने देखा ना कि कैसे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग, जैसे कुर्सियाँ ही देख लो, लकड़ की भी होती हैं, स्टील की होती हैं और प्लास्टिक की भी होती हैं। कई चीज़ों की कुर्सियों के ही कई प्रकार हो जाते हैं, कई चीज़ों से बनी हुई। ठीक है, अब ये सारणी दे रखी है, देखो लकड़ी से क्या क्या बनता है। लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए और भी बहुत सी चीज़ें लकड़ी से, बेलन भी है, चकला भी है ना। कागज़ से क्या बनता है? पुस्तकें बनती है, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़े से क्या बनता है? जूतियाँ बनती हैं और बैग भी बनते हैं। प्लास्टिक से मग्गा, बाल्टी, खिलौने, बहुत सी चीज़ हो सकती है। रुई रुई से रजाई, गद्दे, तकिए, ये सब भरते हैं ना, खिलौने में भी भरते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार कई बार तो कई वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब कैसे पता चलेगा कि हम ये चीज़ कौन से पदार्थ से बनाए, है ना? चलो, अब इसके गुण जानने की ज़रूरत है। हमें अब कोई चीज़ बनानी है तो पहले मानो हम प्लास्टिक से बनाएंगे, तो अब कुर्सी बनानी है तो क्या हम कुर्सी को इससे बना सकते हैं? क्योंकि कुर्सी पे बंदा बैठेगा और खड़े भी हो सकते हैं, तो ये इतना वजन झेल ले, यानी उसका गुण हो, अच्छा हो, इस तरीके से। 4.2 पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? अब सोचो, गिलास कपड़े से बनाएंगे तो कपड़े में क्या पानी रुकेगा? ये तो हंसने योग्य हो गया ना एक तरीके से। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। देखो, अब इसने कपड़े का गिलास बना के इसमें पानी डाला, गिरने लग गया ना। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब देखो, दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। अब क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। विभिन्न पदार्थ
गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखो। आपने क्या पाया? क्या इस पदार्थ में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। अब कुछ होते हैं ना, जैसे बाहर रखे रखे तो वो काले से पड़ जाते हैं। अब उसे हम जैसे काटेंगे, अंदर से नया है तो वो चमकीला दिखेगा, तो वह चीज़ चमकीले उसमें आ जाएगी। ठीक है, ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जो आपके पास पदार्थ हैं। ठीक है, कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। आप 2 पदार्थों की सूची बना लो कि ये चमक वाला है या नहीं है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमार से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि चमकदार नहीं दिखते। वो ऐसे चांदी होती है, नई होती, कितनी चमकती है। अब आप उसे पहनना शुरू करो, कैसी काली सी पड़ जाती है ना, उसमें चमक नहीं होती है, तो वो द्युतिहीन लगने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। अब इनकी कठोरता चेक करनी है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, मतलब आसानी से दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं? और भी आप सोच सकते हो इसके बारे में। विलय अथवा अविलय, मतलब घुलने वाले और बिना घुलने वाले। क्रियाकलाप 4, कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार बाकी के शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, मतलब धीरे धीरे हिलाइए। हम जैसे पानी में चीनी घोलते हैं ना, इस तरीके से कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए। अब उसमें निरीक्षण करो, उसको देखो और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। अब ये सारणी बनानी है। जैसे नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी घुल जाती है, बालू घुलेगा नहीं, चाक पाउडर भी लगभग घुल जाता है, लकड़ी का बुरादा घुलेगा नहीं, घुलेगा। आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। धन्यवाद।